जाओ, खड़े हो जाओ भैया। शास्त्री नगर सेक्टर 2 में है, यहाँ पलायन हेतु मकान बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो 860 मकानों का जजमेंट आया है सरकार से कि इन्हें सेटबैक देने के लिए है जी। सरकार से दुखी हो गया, प्लान कर रहे हैं। हाँ, यहाँ का जो आम आदमी है वो परेशान है। शास्त्री नगर सेक्टर 2 में पलायन के पोस्टर लग चुके हैं, ये देखिए आप। अभी हम लोग हैं, सबसे पुराना बाजार है शास्त्री नगर का सेक्टर 2। यहाँ पलायन के पोस्टर लोगों ने अपने घरों के आगे लगा दिए हैं। हाँ हाँ, ये देखिए, इधर भी ले लियो, ये पलायन हेतु मकान बिका हुआ है। ये जैन आटा चक्की हुआ करती थी यहाँ, देखो पलायन हेतु मकान। ये 38 मीटर के मकान है, इनमें ये 1 मीटर सेटबैक दे दोगे तो उसमें बचेगा क्या। क्या करें? नया क्या निकाला, जब रहने की जगह ही नहीं बचेगी तो क्या निकालेगा आदमी। क्या दे हाँ हाँ भैया, अभी हम लोग हैं शास्त्री नगर सेक्टर 2 के पुराने बाजार में। सबसे पुराना बाजार, हम खुद ही यहाँ से शॉपिंग किया करते थे। ऊपर मकान और नीचे दुकान। सुप्रीम कोर्ट ने ये 38 मीटर के मकान है एक तरफ, इनमें सेटबैक का आदेश दे दिया। ये हवा में चल रहा है सारा काम। उन्हें चीफ जस्टिस साहब को यही नहीं पता कि प्लॉट साइज क्या है, किसी को बोलने नहीं दे रहे। अब हमारे साथ यहाँ के व्यापारी हैं, नेहा साड़ी के ऑनर हैं, और इन लोगों ने एक अपने घरों के आगे लगा दिया पलायन है तो मकान बिकाऊ है। तो भैया क्या स्थिति चल रही है? हम यहाँ से अब बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा, हम लोग अब कहाँ जाएं? कैसे परिवार का वहाँ नुकसान होगा। ऊपर रहते हैं वो भी खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएंगे? इसे तोड़कर आप एक बात बताओ, 3 पिलर आ रहे हैं, 3 पिलर को कैसे तोड़ सकता हूँ? कम से कम 100 मीटर से नीचे वालों को कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। दुकान बेचकर जाना चाहता हूँ, कोई भी आ जाए, जल्दी से जल्दी इसे अगर खरीदार हो, मैं 10-20 जो भी सस्ता में बिकेगा मैं बेच के खत्म करूँ। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी लेना चाहे वो ले ले। तो आप भैया तो नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम हरी पुजारी है। हाँ, और आप यकीन मानना, मतलब मैं अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरी आंखों में से बार बार कि इस छोटे से मकान में हम कैसे रहेंगे। कारोबार खत्म हो गया, व्यापार खत्म, अब परिवार भी खत्म कर दें हम अपना, कैसे करें यार, समझ नहीं आ रहा।
कितने मीटर का मकान है भैया अपना? 38 मीटर का मकान है। 38 मीटर में भी सेटबैक मांग लिया है इन्होंने। उसमें 13 लोग रहते हैं, हम भाई 3 भाई रहते हैं। हम 3 भाई रहते हैं। पता है मुझे, मैं तो खुद बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को। यार समझ नहीं आ रहा इस घर में हमें, बिल्कुल हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम ठस हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रहा। आप लोग कुछ- बाग अपनी राजनीति कर रहे हैं। अबे यार हमारे बारे में सोच लो बिल्कुल भाई। सही बात है, मरने के बाद कंधा मत देना, अब तो दे दो यार। सही बात। मरने के बाद क्या मैं देखूंगा तुम मुझे कंधा देने आए हो नहीं आए हो। अब इस समय जिंदा हूँ, इस समय कंधे की जरूरत है, इस समय कंधा दो ना यार। मरने के बाद कौन देख रहा है? कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आने को तैयार नहीं है कि देखने हम जिंदा है मर गए हैं, किसी किसी ने ने आके आके हमें यहाँ पार्षद कौन सी पार्टी के हैं? पार्षद हमारे कौन सी पार्टी के पार्षद? कुंडर जी निर्दलीय हैं और हमारा पूरा साथ देते हैं। भाजपा ज्वाइन कर ली थी उन्होंने बाद में। भाजपा से तो मैं अरे बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की उन्होंने है। हमेशा लेकिन पूरा उन्होंने हमें हमारा सपोर्ट साथ दिया, पूरा सपोर्ट हमेशा किया। साथ रहे। विधायक कौन है जी यहाँ? कोई विधायक यहाँ साथ नहीं देता, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पूछने नहीं आता। दिवाली मेले में हम सबको बुलाते हैं, सब अच्छे थे, यहाँ फीता काटने आते थे। अब हम लोग मरेंगे, अर्थी पे कंधा देने आएंगे? नहीं आ रहे, यहाँ कोई पर पूछने नहीं आ रहा है हमारे लिए। मरेंगे भी नहीं आने के अब तो। ये सेक्टर 2 के व्यापारी, रेजिडेंशियल रहने वाले लोग जो यहाँ 40 साल से लोग रह रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की हाँ ओम बताओ, अब बताओ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, जिन्होंने आदेश जो जारी करे हैं 815 भूखंडों के खिलाफ सेटबैक छोड़ने के और 15 दिन के अंदर व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के, सबसे पहला सवाल तो ये है, ये जो 38 मीटर के मकान हैं, जिनके छोटे मकान हैं, ऊपर लोग बाग रह रहे हैं, सब बहनें रह रही हैं, माता बहनें सब नीचे व्यवसाय चल रहे हैं, अगर हम उनमें सेटबैक छोड़ते हैं, एक भी पिलर नहीं है, अगर वो मकान गिर गए, कोई दुर्घटना होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ। पहले इस चीज का हमें लिखत में मिले कि इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर पूरा मकान नीचे आ जाता है। अब आपकी बात को थोड़ा सा सही करके मैं कह देता हूँ कि जो ठंडे कमरे में बैठ के जो चीफ जस्टिस साहब ने जो वो दे दिया है, आदेश पारित कर दिया है, वो एक टीम बनाए और आकर देखे कि यहाँ कितने कितने बड़े बड़े मकान हैं। और पैर रखते ही मकान खत्म हो रहे हैं। आप ये तो कहना चाह रहे हो? इन मकानों के कोई बेस नहीं है, कोई पिलर नहीं है, कुछ नहीं है, ये अल्प आय वालों के मकान हैं और इनकी ये स्थिति कर दिया। उन्होंने कमरे में बैठे कह दिया सेटबैक छोड़ दो। ये कहना चाह रहे हो बड़े ना? बड़े भूखंडों को देखकर ये सोच लिया कि यहाँ सारे बड़े बड़े हाँ, सब बड़े-बड़े व्यापारी हैं। हॉस्पिटल है, बड़े बड़े व्यापारी हैं। हाँ। इस 12 मीटर की रोड के लिए सोचा, उन्हें- हमारे लिए भी कह दिया 36,000 रुपए मीटर लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं है, कि कितने धरातल पे उतर के वो देख ही नहीं पा रहे हाँ। कि हम किसके विषय में क्या बात कर रहे हैं। वो अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है, कुल मिला के अंधा कानून चल रहा है। कोई ये देखने वाला नहीं है कि यहाँ पर क्या है, क्या स्थिति है, क्या नहीं है। बस कागज, आवास विकास वालों ने कागज लगा दिए, उन्होंने कागज देखकर आदेश पारित कर दिए। यही कहना हो गया। अब आप देखो, हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं, हम तो बचपन से देख रहे हैं। अगर आगे 9 मीटर रोड पे जाओगे जो 25 मीटर मकान है, 25 मीटर मकान में क्या साइड छूट जाएगा? अब भैया के यहाँ से तो हमने खूब किताबें ली हैं बचपन में। 25 मीटर मकान है साइड हाँ। और 25 मीटर में कहाँ साइड छोड़ देंगे बताओ इस चीज के लिए? और बिना पिलर के, 13 बाई और ऊपर परिवार है ना, नीचे रेजिडेंस है, 13 फुट चौड़ा है और 26 फुट गहरा है। उसमें क्या साइड फुट छोड़ेगा? कहाँ लैट्रिन बताएगा? कहाँ नहीं, इधर तो बाथरूम, कहाँ अंदर कमरे? गली में तो साढ़े 25 मीटर मकान है, उसमें कहाँ छोड़ देंगे इस चीज के लिए? तो कहने का मतलब ये है कि ठंडे कमरे में बैठ के ये छोटे छोटे 25 मीटर और 35 मीटर के प्लॉट साइज के लिए आदेश पारित कर दिए गए। किसी ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं है। ना कोई टीम बनाई गई, ना कोई सर्वे करा गया, ना कोई जांच करी गई। हवाबाजी में वो छोड़ दिया, हवाबाजी में हुआ। हाँ जी। एक कमरा रहता है, पीछे एक कमरे में एक आदमी, देखो बच्चा सोएगा, माँ बाप सोएंगे, बाहर लैट्रिन बनानी है, बार बाथरूम बार बनाना है। आदमी 25-30 और मकान में तीन रह रहे हैं। परिवार तीन भाई कैसे हैं, तीन adjust भाई एक ही होंगे आप मकान में, देखो। एक ही मकान भाई में रह 25 मीटर के मकान में 1 मीटर सेटबैक देके साथ तो लैट्रिन बाथरूम ही खत्म हो गए। बाथरूम ही नहीं आने की भाई साहब। तो आवास विकास का ऑफिस खुलवा दो फिर उनके आने जाने के लिए। एंड तक सबके छज्जों पे लैट्रिन बाथरूम है भाई साहब। अगर लैट्रिन बाथरूम 1 मीटर छोड़ के अंदर बनाएगा तो कहने का मतलब ये है कि एक भ्रष्ट अधिकारी वहां खड़ा होकर ये नहीं बोल पाया कि सर आप क्या बोल रहे हो, ये छोटे छोटे प्लॉट साइज हैं, इन पर आप ये सेटबैक का आदेश क्यों दे रहे हो। अब वो चिट्ठी लेके यहाँ पर आ जाएंगे कि भैया सेटबैक दो। साइड बैक का तो जिससे लॉ एंड ऑर्डर को भी दिक्कत आ सकती है। शास्त्री नगर का सेक्टर 2 का एरिया इतने हल्के में ना ले शासन प्रशासन। और 2 मकान की सिंगल दीवार है, पुरानी दीवार। एक मकान में 13 आदमी रहते हैं, ऐसा भी भैया ने बताया। एक मकान में 13। 3 भाई रहते हैं भैया, हम एक ही मकान। अब बताओ कैसे एडजस्ट करते होंगे। के मकान में एक कमरे में हम 3 भाई रह रहे हैं। बताइए। और उसके तो और ज्वाइंट है दीवारें। हमारी जो वीडियो जो है शासन प्रशासन तक जो जा रही है, कृपया